आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, मतलब समावयवता होती क्या है। अब समावयवता से रिलेटेड क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अपन को लगभग हर जो कंपटीशन एग्जाम है उसको अंदर अपन को समावयवता से रिलेटेड, खासतौर पे अपन जेईई का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर समावयवता से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो कई बार क्या होता है, अपन को पता तो होता है लेकिन समझ में कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हुआ नहीं होता है, इसलिए अपन क्या होते हैं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा उसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आज अपन बात कर रहे हैं यदि बोर्ड या अपन को यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं उसके अंदर के तौर पर तो क्या है, अपन को थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो थ्योरेटिकल रूप में भी मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी अपन आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है ना समावयवता कि समावयवता होती क्या है। अब समावयवता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो समावयवता क्या होती है, जो आइसोमर्स होते हैं ना, आइसोमर बनने की जो प्रोसेस होती है, बनने की जो प्रोसेस है मतलब जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। मतलब सिंपल डेफिनेशन होगी, कोई आपसे पूछ ले आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमर बनने की जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अब सवाल आ जाता है कि आइसोमर क्या होते हैं। सवाल क्या आ जाता है कि आइसोमर होते क्या है। तो आइसोमर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, मतलब 2 या 2 से अधिक, यदि मैं लिखना चाहूं तो अपन लिख भी सकते हैं साथ साथ में, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला था क्या हो, समान हो। क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या उनका समान हो, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हो जाए उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइसोमर। मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनकी जो फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसी में यदि कोई चेंजिंग आ जाए तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमर बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। अब आप चीज को एक बात बता दूं कि भाई अपन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, यदि आप साथ में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं मैं जैसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, वहां पे मैं इनकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ आप सिर्फ समझने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और बाकी के जो भी नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए आपको चाहिए वो आपको फ्री के अंदर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, तो अपन ने बात कर ली आइसोमर क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनकी जो केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें यदि किसी भी प्रकार की चेंजिंग आ जाए तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमर बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। ये चीज एकदम से अच्छे से क्लियर होगी। चलिए, आइसोमर का अपन को पता चल गया। अब अपन को एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइसोमर कैसे बनता है। एग्जाम्पल अपन किसका ले लेते हैं, ब्यूटेन का ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने एन ब्यूटेन का। किसका एग्जाम्पल ले लिया, ब्यूटेन का ले लिया। अब देखते हैं इसका आइसोमर कैसे बनता है। ये क्या है इसका आइसोमर, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। अब यदि बात करें पर अपनी डेफिनेशन की, अपन ने बोला था कि क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन की बात करें 3 3 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। ये क्या है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, आपको लिखना आता होगा, पता होगा। इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो गया, एन ब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन की बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 1 10। तो यहां से अपन को क्या पता चल गया, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या आ रहा है, यहाँ पे एकदम सेम आ रहा है। तो अपन ने बात की थी केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आएगी।
अब चेंजिंग किस कारण होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं एकदम सीधी श्रृंखला है, क्या एकदम सीधी की सीधी है, मतलब चेन के रूप में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। कैसे हो रही है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गई है, ब्रांचिंग आ गई। अब बात कर लेते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। इसके बॉइलिंग पॉइंट की यदि अपन बात करें, किसके, एन ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, कम होता है। और इसकी जो विलेयता होती है, इसकी विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, इसका कम होता है, लेकिन इसकी विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी यदि बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन इसकी जो विलेयता होगी वो विलेयता क्या होगी, इसकी कम होगी। किस कारण होगी, ब्रांचिंग के कारण। ये सारी की सारी किसके रीजन क्या होगा, इसका ब्रांचिंग, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो आपको पता चल गया आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन इनकी जो फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर चेंजिंग आ रहा है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमर बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए ये चीज क्लियर होगी। अब अपन बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। आइसोमेरिज्म के कितने प्रकार हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो प्रकार से हो सकते हैं। समावयवता दो प्रकार से होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म। एक होती है स्टीरियो, यानी त्रिविमीय, त्रिविमीय समावयवता। तो समावयवता कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की। एक तो स्ट्रक्चरल समावयवता, एक दूसरी आ जाती है स्टीरियो समावयवता। दैट्स क्लियर। समावयवता के दो टाइप्स हो गए, संरचनात्मक एंड स्टीरियो, यानी त्रिविमीय समावयवता। अब बात आ जाती है कि संरचनात्मक समावयवता क्या होते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता क्या होते हैं, ऐसे समावयवी जिनमें जो परमाणु होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनका जो विन्यास होता है उस विन्यास के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाए जिसके कारण क्या हो, इनकी जो केमिकल एंड जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजिंग आ जाए, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेफिनेशन की बात करें, ऐसे समावयवी जिनमें परमाणु उपस्थित हो और उनके परमाणु होता है उसमें उसका यदि जो विन्यास है उस विन्यास के अंदर कोई भी अंतर आ जाए और उस अंतर के कारण यदि उनकी केमिकल एंड जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है संरचना, मतलब इसकी संरचना के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ जाएगा, इसी को क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म। क्योंकि नाम से आइसो समान, मेरिज्म समानता, मतलब किसी भी दो चीज क्या होंगी आपस में एक दूसरे की समान तो होगी, लेकिन आपको पता करना है, इसी चीज को आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, पता करना है। अब बात कर लेते हैं संरचनात्मक आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। पहला टाइप आ जाता है इसमें चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आ जाता है रिंग चेन, पहला क्या आ गया, चेन श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन वलय श्रृंखला समावयवता, चेन समावयवता, रिंग चेन समावयवता, एंड नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन समावयवता, स्थिति समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कितने हो गए, चार हो गए, चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल। इसके बाद में आ जाता है मेटा आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म आ गया। कौन कौन से आ गए, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, और दूसरा आ जाता है टोटो। टोटोमेरिज्म। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ये चार किसके अंदर आ गया, सबके सब किसने आ गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, रिंग चेन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। दैट्स क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं इनके साथ। थैंक यू।